गुलाल का रंग, गुब्बारों की मार, सूरज की रोशनी, खुशियों की बहार, चांद की चांदनी, अपनों का प्यार, मुबारक हो आप सभी को होली का त्योहार। फाल्गुन मास की शुरुआत होने के साथ ही साथ रंगों का मौसम आ गया है, लेकिन इस बार होली की तारीख को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन है। 13, 14 या 15 किस दिन होलिका दहन और किस दिन खेलेंगे होली? होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त कब होगा? हिंदू पंचांग के अनुसार होली कब मनाते हैं? हिंदू धर्म में इसका क्या महत्व है और होलिका दहन से जुड़ी कहानी क्या है? इस वीडियो में हम आपको ये सारी जानकारी देंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और इसे शेयर भी करिएगा। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24 हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन होलिका दहन किया जाता है। उसके बाद अगले दिन चैत मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के तिथि के दिन होली मनाते हैं। इसलिए इस साल 14 मार्च शुक्रवार के दिन पूरे देश में होली का त्योहार मनाया जाएगा। इससे एक दिन पहले यानी 13 मार्च को होलिका दहन होगा। अब यहाँ चलिए जान लेते हैं कि होलिका दहन क्यों मनाते हैं और फिर आपको बताएंगे कि होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। होलिका दहन का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। इसकी कहानी पौराणिक ग्रंथों में मिलती है, जो भक्त प्रहलाद, उनकी बुआ होलिका और राक्षस राजा हिरण्यकश्यप से जुड़ी है। हिरण्यकश्यप एक अहंकारी राजा था, जिसने स्वयं को भगवान मान लिया था और उसने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु को बहुत मानता था, वह विष्णु का अनंत भक्त था। यह देखकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ और उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। अंततः उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली, जिसे आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा ऐसी हुई कि होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। इसी घटना की याद में होलिका दहन किया जाता है, जो ये संदेश देता है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है, जबकि सच्ची भक्ति और सत्य की हमेशा विजयी होती है। इसके अगले दिन रंगों का त्योहार मनाया जाता है। एक कथा यहाँ यह भी है कि होलिका प्रहलाद को लेकर जलती चिता में बैठने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसे अपने प्रेम को पाने के लिए ऐसा करना पड़ा। होलिका एलोजी से प्रेम करती थी, वह उससे शादी करना चाहती। इसकी जानकारी हिरण्यकश्यप को हुई। हिरण्यकश्यप ने जब होलिका से कहा कि वह उसके बेटे प्रहलाद को लेकर जल्दी चिता में बैठ जाए, तो उसने मना कर दिया। इस पर हिरण्यकश्यप ने कहा यदि वो एलोजी से शादी करना चाहती है तो उसे ऐसा करना होगा। इससे मजबूर होकर प्रहलाद को वो अग्नि में गोदी में लेकर बैठ गई। तो ये थी कहानी होलिका दहन मनाने की। लेकिन चलिए अब जान लीजिए कि होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। 13 मार्च 2025 को 11:29 तक भद्रा व्याप्त रहेगा। भद्रकाल में होलिका दहन वर्जित है, इसलिए होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च को रात 11:29 पर भद्रा का साया समाप्त होने के बाद ही शुरू होगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त मध्य रात्रि 11:30 से शुरू होगा, 1:04 तक रहेगा। अब चलिए जानते हैं कि आखिर होली क्यों मनाते हैं, होली मनाने के पीछे क्या परंपरा है। इसकी एक कहानी राधा कृष्ण से भी जुड़ी है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में कृष्ण को कई लोग सर्वोच्च देवता के रूप में देखते हैं। कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि उनकी त्वचा नीली है, क्योंकि उन्होंने बचपन में एक राक्षसी का जहरीला दूध पी लिया था। कृष्ण को देवी राधा से प्यार हो गया, लेकिन उन्हें डर था कि उनकी नीली त्वचा के कारण वह उन्हें प्यार नहीं करेंगी। लेकिन राधा ने कृष्ण को अपनी त्वचा पर रंग लगाने की अनुमति दे दी, जिससे वे सच्चे जोड़े बन गए। होली के दिन त्योहार के प्रतिभागी राधा और कृष्ण के सम्मान में एक दूसरे की त्वचा पर रंग लगाते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि होलिका दहन के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये भी बेहद जरूरी जानकारी है। होलिका दहन के दिन बहुत लोग होलिका में टूटे फूटे लकड़ी के सामान जैसे पलंग, सोफा, अलमारी आदि सामान चीजें डाल देते हैं। इन चीजों का संबंध शनि, राहु और केतु से होता है। अगर आप इन चीजों को होलिका की आग में डालते हैं, ऐसे करने से इन ग्रहों के अशुभ प्रभाव का सामना भी करना पड़ सकता है। होलिका की आग में कपड़े, टायर आदि चीजें डाल देते हैं, जिससे न सिर्फ होली की अग्नि अपवित्र हो जाती है, बल्कि प्रदूषण भी होता है। साथ ही इन चीजों का संबंध राहु और मंगल ग्रह से होता है। होलिका की आग में भूल कर भी पानी वाला नारियल नहीं डालना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। होली की पूजा करते समय ध्यान रखें कि घर में जो भी पकवान बनाए हों वे सभी होली माता अवश्य अर्पित करें। लेकिन ध्यान रखें कि होली की अग्नि में गुजिया जब आप अर्पित कर रहे हो तो उसकी संख्या 3 ना हो, या तो 2 हो या फिर 5। साथ ही सूखी हुई गेहूं की बालियां, सूखे फूल होली माता को अर्पित ना करें। होलिका दहन के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी को भी धन का लेन देन नहीं करना चाहिए और अनैतिक कार्यों से बचें। होलिका दहन के दिन बड़े बुजुर्गों और महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। साथ ही अन्य किसी के घर में भूल कर भी भोजन नहीं करना चाहिए। होलिका दहन के दिन क्रोध ना करें, झूठ ना बोले, गलत संगति से दूर रहें। होलिका दहन के दिन महिलाएं अपने बाल खुले ना छोड़े और गर्भवती महिलाएं होली माता की परिक्रमा ना करें। अब ये जान लीजिए कि आखिर आपको होलिका दहन के दिन क्या करना चाहिए। होलिका दहन वाले दिन सुबह स्नान ध्यान करने के बाद घर के इष्ट देवता और पितरों की पूजा अवश्य करें।
होलिका दहन के दिन घर में बड़े सदस्यों का आशीर्वाद दें, छोटे सदस्यों को प्यार दें। होलिका दहन वाले दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं, दान करें। होलिका दहन के दिन शरीर से उतारे गए उपटन को होलिका में अवश्य डालें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आपके शरीर के जितने भी रोग होते हैं उनका नाश होता है। होलिका दहन के दिन सभी को मदद करें और परिवार में सुख शांति का माहौल बनाए रखें। तो कुल मिलाकर उम्मीद है कि आपको होलिका दहन और होली के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। रंगों का ये त्योहार आपको मुबारक हो।